ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है नवरात्रि की नवमी तिथि, ठीक है ना। नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है सबसे लास्ट का दिन होता है, माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। जो 10 महाविद्याएं गुरुदेव हमेशा बताते हैं अपनी कथाओं में से, जो 10वीं महाविद्या है वो है माता लक्ष्मी जी का दिन है, नवमी का दिन, ठीक है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस दिन किए गए सभी उपायों का फल आपको जरूर प्रदान होता है, चाहे वो मनोकामना पूर्ति के लिए हो, चाहे वो आपकी धन प्राप्ति के लिए हो, ठीक है। तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बताऊंगा, जो कि ना आपकी सिर्फ मनोकामना की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगा। छोटा सा उपाय करना है, मात्र श्री यंत्र वाला जो उपाय है, सभी लोग घर में इस उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी बीमारी, मनोकामना, धन प्राप्ति और लड़ाई झगड़े से दूर रखेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। ये पहला वाला जो उपाय है मात्र आपको नवमी के दिन करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नवमी के दिन उपाय करना होगा, किस चीज के लिए होगा? ये होगा आपकी धन प्राप्ति के लिए। अगर आपकी माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर आप चाहते हो कि हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, अभी परिपूर्ण है वैसे ही हमेशा परिपूर्ण रहे, तो ये वाला उपाय आप जरूर करना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। महानवमी जब भी आ जाए, यानी कि नवरात्रि की जब भी नवमी आ जाए, आपको रात को ये वाला उपाय करना होगा, ठीक। देखिए, आपके घर में, सबके घर में या तो माता लक्ष्मी जी की तस्वीर होगी या फिर माता दुर्गा की तस्वीर होगी। अगर नहीं है तो आप ले आना, ठीक है। आप इस तरीके से दोनों माता की तस्वीर लेकर के आ जाना, ठीक है। मार्केट जब जाओगे ही सही तो आपको एक छोटा सा पीला कपड़ा लेकर के जरूर आना होगा। ध्यान रखना, पीला कपड़ा जो है वो सूती होना चाहिए, ठीक है ना। रेशमी मत ले आना, सूती कपड़ा लेकर के आना, ठीक है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं लेकर के आना है, एक लेकर के आना है श्री यंत्र। क्या लेकर के आना है? श्री यंत्र। ध्यान रखना, श्री यंत्र के नीचे जो माता लक्ष्मी जी का मंत्र होता है 10 महाविद्याओं में से, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये वाला मंत्र जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से श्री यंत्र आप ले लेना, ठीक। अब इन सभी चीजों को ले आना घर पे, और बाकी का सामान आपको घर पे मिल जाएगा, है ना। एक तो पीला कपड़ा हो गया, श्री यंत्र हो गया, माता रानी की तस्वीर हो गई। इसके साथ में आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक। अब भैया कितने दीपक चाहिए आपको, सबसे पहले वो ध्यान रखना। आपको इस तरीके से 9 मिट्टी के दीपक तैयार करने होंगे। सभी में होगा गाय माता का घी, है ना। और बत्ती जो होगी वो होगी गोल बत्ती, ठीक है ना, गोल बत्ती वाले। आपको 9 दीपक तैयार करने होंगे। कर लिए? ठीक है भाई। इसी के साथ आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है, ज्यादा नहीं लेना, चुटकी भर आपको सिंदूर ले लेना है ना। यह है सिंदूर। और सिंदूर के साथ में आपको ले लेने होंगे थोड़े से चावल, 1 कटोरी चावल ले लेना, है ना। 1 कटोरी आपको चावल ले लेने हैं। अब ध्यान से सुनना कैसे करना है पूरे के पूरे उपाय को। आपको जो है अपने घर पर ही जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे, तो जो पूजा मंदिर है आपको वहां पर एक स्थान बनाना है, जहां पर सामने होगी कौन सी? माता रानी की, दोनों माता रानी की तस्वीरें होगी, माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी जी की। उन्हीं के सामने आपको करना क्या होगा? एक इस तरीके से पीला कपड़ा बिछा देना होगा, ठीक है ना। ये आसन है बेसिकली, ये जो पीला कपड़ा जो आपने लिया है ये आसन के लिए लिया है, ध्यान रखना। अब इस पीले कपड़े के ऊपर आपको वहीं पर क्या करना होगा कि जो आपने चावल लिए हैं, इन चावल के अंदर आपको थोड़ा सा सिंदूर मिलाना है और इन्हें बिल्कुल लाल चावल कर लेना है। कैसे चावल कर लोगे? इसी के अंदर सिंदूर मिला करके, सिंदूर इसी के अंदर मिला करके लाल चावल कर लेना, है ना। जब ये लाल हो जाए तो आपको करना क्या होगा? उसी जो पीला कपड़ा लिया है ना, एक तरफ पर आपको इस तरीके से चावल का ढेरा लगा देना होगा। अरे लगा दोगे, उसके बाद में आपने जो 9 दीपक लिए हैं, उन 9 दीपक को भी आपको यहीं पर इस तरीके से लगा देना होगा, है ना। और उन सबको प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के बाद में आपने जो श्री यंत्र लिया है, उस श्री यंत्र को इन्हीं चावलों के ऊपर रख देना, है ना। इन चावलों के ऊपर स्थापित कर देने के बाद में आपको माता लक्ष्मी जी, माता दुर्गा रानी की जो है आपको पूरी पूजा करनी होगी। पूजा सामग्री में आप जो भी चढ़ावा चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हो। आप अगरबत्ती लगा करके, आप कैसे भी करके पूरी पूजा कर लेना अपनी कामना कहते हुए, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको जब भी आप
टीका वीका लगाओगे तो श्री यंत्र की भी आपको पूजा करनी होगी अच्छे से। जिसे आपने अगरबत्ती ली है तो उसी अगरबत्ती से आपको इस तरीके से आपको पूजा करनी होगी। रात्रि को नवमी के दिन 9 दीपक के साथ में, ये चीज ध्यान रखना। और जब आप श्री यंत्र को स्थापित करें तो नीचे एक आसन जरूर लगाना, लाल चावल वाला, जो कि मैंने आपको बताया सिंदूर के साथ में। ऐसा करने के बाद में आपको करना क्या होगा, जैसे ही आपकी पूजा पूरी की पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद में पूजा खत्म होने के बाद इस श्री यंत्र को उठा करके और इसे अपने पूजा स्थल में जहां पर भी एक कोई सुरक्षित जगह ले लेना और उस सुरक्षित जगह पर आप इसे रख देना। ठीक है, देखिएगा जो व्यक्ति नवरात्रि की नवमी के दिन इस वाले उपाय को करता है, माता लक्ष्मी जी उनके घर से कभी भी नहीं लौटती हैं, हमेशा उस घर में वास करती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूके जरूर कीजिएगा, मात्र नवमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, अब दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। चूंकि अभी जो चल रही है वो है गुप्त नवरात्र, और ये वाली जो नवमी आ रही है ना, यह है भड़ली नवमी, है ना। किसी किसी भाषा में इसको भड़रिया नवमी भी कहा जाता है। इस नवमी की एक खास तिथि यह है कि अगर किसी का कोई शादी का योग नहीं बन रहा है या फिर कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो बिना शुभ मुहूर्त के भी इस दिन शादियां हो सकती है। इतना अचूक दिन होता है ये, ठीक है ना। तो उसी के लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आपके परिवार में कोई सदस्य है जिसकी शादी का कोई योग ही नहीं बन रहा है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी शादी, उसके जो जीवन में है शादी उसकी कुंडली में लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। उनका विवाह भी होगा, विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है, देरी आ रही है, तो वो भी खत्म जरूर होगा। जितने भी माता पिता मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वो परेशान है अपने बच्चों के लिए, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, आपको करना क्या होगा, इस तरीके से एक पूजा वाली सुपारी ले लेना, है ना। अरे ले लोगे, ये पूजा वाली सुपारी आपको मार्केट में पूजा वाली शॉप पर कहीं पर भी या किराने की शॉप पर मिल जाएगी। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, है ना, थोड़ा सा सिंदूर ले लेना। ठीक है, और एक चाहिए होगा पीला कपड़ा। क्या चाहिए, पीला कपड़ा। ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा होना चाहिए, सूती कपड़ा। जैसा आपने पहले वाले उपाय में लिया था, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए। ठीक है, अब आपको इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना माता रानी के मंदिर। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसी वाले उपाय को अपने घर पर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में माता रानी की जो भी तस्वीर हो, पूरा पूजा पाठ करके और एक घी का दीपक लगा करके आपको ये वाला उपाय करना होगा घर के अंदर ही। ठीक है, आपने जो एक सुपारी ली है, उस सुपारी को आपको पूरा का पूरा चारों तरफ उस सुपारी के सिंदूर लगा देना होगा। जैसे कि ये वाली सुपारी है ना, आपको चारों तरफ अच्छे से इस पर सिंदूर लगा देना, और सिंदूर लगा देने के बाद में इसे रख देना इस पीले कपड़े पर। ठीक है ना, जैसे ये सुपारी आपने यहां पर रख दी। अब इसी चीज को उठा करके और अपनी कामना कहते हुए कि हमारा जो बच्चा है उसका ये नाम है, ये गोत्र है ना, उसकी शादी नहीं हो रही है, काफी सारी समस्या है, दिक्कत है, हो सकता है उसके योग ही नहीं है शादी का उसकी कुंडली में, तो आपको ये बोलते हुए माता रानी के कदमों में वहीं तस्वीर के पास ही उस चीज को समर्पित कर देना होगा, पीले कपड़े के अंदर जो आपने लाल कलर की सुपारी रखी हुई है। ठीक है, जैसे ही नवरात्रे खत्म होंगे, यानी कि नवमी के बाद में नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, तो खत्म होने के बाद में इस चीज को उठाना और उस सुपारी, उस पीले कपड़े की पोटली बना लेना जिनके अंदर सुपारी है। ठीक है ना, और इसे उठा करके और आपके जो भी घर में बच्चा है या बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो रहा है या फिर शादी वगैरह में दिक्कत आ रही है, उसके कमरे में आप रख देना। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई शादी का योग बन ही जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब तीसरा जो उपाय है, काफी सारे लोग परेशान हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो उन सब के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है, नवमी का ध्यान से करना, जरूर करना। आपको इस तरीके से एक पान का पत्ता चाहिए। जब आप जाओगे पान वाले की शॉप के पास, तो उसको बोलना भैया हमें एक कपूरी पान का पत्ता दे दो। ठीक है ना, तो वो आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले आपको लेनी होगी चुटकी भर केसर, ज्यादा मत लेना, महंगी है, 3 से 4 कलियां ले लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा चंदन, है ना, ये नॉर्मल चंदन है, आप इस चंदन को घिस लेना, थोड़ा सा चंदन निकाल लेना। ठीक है, और इसी के साथ चाहिए आपको थोड़ा सा गाय का घी, है ना, गाय का घी। अब आपको करना क्या होगा, जो आपने केसर, चंदन जो आपने घिस ली है और गाय का घी, इन तीनों को मिला लेना होगा और एक मिश्रण कर लेना होगा, है ना। ये जो मिश्रण बना है ना, टीका लगाने का, ये जो चंदन बना आप तीनों का मिश्रण का, उससे आपको अपनी जो रिंग फिंगर है जिसके अंदर अंगूठी पहनी जाती है, उससे आपको यहां पर इस एक पान के पत्ते पर, ज्यादा नहीं चाहिए, एक पान का पत्ता लेना है, उससे स्वस्तिक बनाना है ना। स्वस्तिक बना दिया
तो एक काम तो ये खत्म हो गया। अब इसी के साथ आपको करना क्या होगा, मार्केट से ही आपको इस तरीके से एक सुपारी लेनी है, पूजा वाली सुपारी, और थोड़ा सा ले लेना कलावा, जिसको हम लोग मोली कहते हैं, मोली या फिर आप कलावा कहते हो तो कलावा कह देना, ठीक है ना। ये ले आना। तो जो आपने एक पान का पत्ता तैयार किया है ना, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको उस एक सुपारी को रखना है ना, और उस सुपारी उसका एक बीड़ा बना लेना, इसको ऐसे मोड़ लेना, पूरे के पूरे पान के पत्ते को मोड़ करके, और ऊपर से आपको 11 बार इस तरीके से 11 बार जो आपने मोली या कलावा लिया है उससे लपेट देना, तो ये पूरा पान का बीड़ा बच जाएगा, ठीक है ना। और इस पान का बीड़ा बनने के बाद में आपको माता रानी के मंदिर जाना है, चाहे कोई सी भी माता रानी का मंदिर आपके आसपास हो, वहां जाकर के अपनी मनोकामना कहते हुए इस पान के बीड़े को आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी, विश होगी, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब जो चौथा वाला उपाय बताने वाला हूं कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, बीमारियां हैं, काफी सारी दिक्कत परेशानी वाला है, तब आपको नवमी के दिन का ये, चाहे किसी भी नवमी को कर लेना, जरूरी नहीं है नवरात्रा की नवमी हो, है ना, उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना होगा। पहली चीज तो बीमारी के लिए हो गया। दूसरा वाला उपाय, अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको सफलता मिलती ही नहीं है, आपने दुकान खोली, दुकान ठप हो गई, व्यापार चलाया, व्यापार ठप हो गया, है ना, नौकरी कर रहे हो, पदोन्नति नहीं हो रही है, जिस कार्य में भी आप जा रहे हो उसमें सफलता मिलती ही नहीं है, यानी कि जिसमें भी आपका हाथ डाल दिया वो काम सफल होगा ही नहीं। लोग बाग आपसे कहते हैं कि आप पनौती हो, तुम जिस काम में भी हाथ डालते हो उसमें सफलता मिलती ही नहीं है। तो उन सबके लिए ये वाला एक उपाय जरूर करना, ठीक है ना। नवमी के दिन ये वाला उपाय किया जाता है। आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, जिसके अंदर आपको गोल बत्ती लगानी होगी, और इसी के अंदर आपको भर देना होगा गाय माता का घी, है ना, गाय का घी। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना, ठीक है। और साथ में ले लेना थोड़ी सी मोली, है ना, यहां पर मैंने 2 गट्टर दिखाए हैं, ज्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी मोली लेनी है। और एक ले लेना लोटा, किसका, तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, है ना। अब देखिए, आप यहाँ पर दीपक को जला करके मत लेकर के जाइएगा, माचिस ले जाना और जहां पर जाओगे वहीं पर जला लेना, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, आंवले के वृक्ष के पास में, शाम के समय प्रदोष काल में। ये ध्यान रखना, इस वाले उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी कामना कहते हुए कि मैं जिस कार्य में भी हाथ डालता हूं सफलता मुझे प्राप्त होती ही नहीं है, ऐसी कामना करते हुए आपको यहाँ पर एक दीपक लगा देना होगा। और दीपक लगा देने के बाद इस वृक्ष की आपको 5 परिक्रमा करनी होगी। कितनी परिक्रमा, 5 परिक्रमा करनी होगी। 5 परिक्रमा जैसे ही परिपूर्ण हो जाए, उसके बाद में जो आपने 1 लोटा जल लिया है, उस 1 लोटा जल को यहाँ पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। ये भी कर दिया आपने, पेड़ों में जब समर्पित कर दिया, समर्पित कर देने के बाद में आपने जो मोली ली है, उस मोली में से थोड़ा सा हिस्सा लेना और इस पेड़ की किसी भी टहनी पर आपको उस मोली को बांध देना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसा ज्यादा टाइट मत बांधना, है ना, एक गांठ लगा देना और उसको बांध देना, बस इतना सा आप कर दोगे। तो देखिए यहां पर ये मोली बंधी हुई है, ठीक है ना, थोड़ी सी ज्यादा ले लेना और बाकी की सारी वहीं पर छोड़ करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम करोगे आप नवमी के दिन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आएगा, ऐसा करने के बाद आप घर चले जाओगे, दूसरा दिन आएगा दशमी का दिन, है ना। दशमी के दिन सुबह के समय आपको जाना है वापस उसी वाले पेड़ के पास में, एक मिट्टी का दीपक लेकर के वापस वैसा का वैसा ही एक मिट्टी का दीपक ले लेना, है ना, गाय माता का घी, गोल बत्ती का दीपक, और उस दीपक को यहां पर लगा करके अपनी कामना कह करके और इस वाली मोली को यहां से खोलना और खोल करके अपना जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ पर आपको बांध लेना। जिस कार्य के लिए भी जाओगे मेरे देव आदिदेव महादेव आपकी रक्षा करेंगे, साथ ही साथ आपके कार्य को पूर्ति भी जरूर करेंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषाओं में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।